अस्सलाम वालेकुम। सईद गनी साहब, बस एक छोटा सा मैसेज, एक छोटा सा पैगाम कि मार्च से लेकर जो सबसे पहले करोना वायरस की वजह से तालीमी इदारे बंद कर दिए गए और उसके बाद लॉकडाउन किया गया। क्या आप जानते हैं कि मार्च से लेकर अब तक जो प्राइवेट इदारों में असातिज़ा काम करने वाले हैं वो 4 माह से बेरोज़गार हैं। तालीमी इदारे बंद पड़े हुए हैं। तालीमी इदारे तो अपनी जगह पर, लेकिन उन इदारों के साथ मुंसलिक वैन ड्राइवर्स, कैंटीन, यूनिफॉर्म हाउस, स्टेशनरी, ये तमाम तर अफराद जो हैं वो 4 माह से बेरोज़गार हैं। आपने एक मखसूस लफ्ज़ लॉकडाउन का इस्तेमाल करके मुल्क की मईशत को किस तरीके से इतना पीछे कर दिया, इतना बर्बाद कर दिया, जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। हम 4 महीनों से किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये आपको अंदाज़ा नहीं है। गौर किया जाए तो हम अवाम जिस तरीके से भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हर 5 साल के बाद इलेक्शन में हम आप लोगों को ही वोट देकर मुंतखब करते हैं और ऐवानों में, असेंबलियों में पहुंचाते हैं। ये अवाम अगर ये आपको वोट ना दे तो आप किस तरीके से ऐवानों और असेंबलियों तक पहुंचेंगे। लेकिन ये अवाम आपको वोट देकर, आपको मुंतखब करके किसी उम्मीद के बलबूते पर असेंबलियों तक पहुंचाती है। लेकिन आप कम से कम इतना तो करें कि अपने दिल में अवाम के लिए एहसास तो रखें। आप अगर ये हम नौजवानों को या सूबे के लोगों को नौकरी तो बिल्कुल ही नहीं देते हैं। नौकरी उन्हीं लोगों को मिलती है जो बड़े बड़े मिनिस्टरों की बैठक पर पूरा पूरा दिन बैठे रहते हैं और हर काम काज में उनके साथ होते हैं। उन्हीं को नौकरियां मिलती हैं। लेकिन हम जैसे गरीब लोग जो 1 माह कमा कर और अपनी सैलरी से अपने घर का गुजारा करते हैं, हम किस तरीके से उन मिनिस्टरों और वज़ीरों की बैठक पर बैठें। अगर ये हम उनके पास बैठते हैं तो हम घर नहीं चला सकते, लेकिन अगर ये हम घर चलाते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उनकी बैठकों पर बैठकर और नौकरी की उम्मीद रखें। हमने अगर ये प्राइवेट इदारों में नौकरी करने का मकसद बना लिया और अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से गुजारने पर आमादा कर लिया, आपने तो हमें भी बेरोज़गार कर दिया। और आप कहते हैं कि नहीं, हमें मुल्क की आवाम का ख्याल है। बहुत अच्छी बात है और ये जज्बा होना चाहिए और बहुत अच्छा जज्बा है। एक सियासतदान को मुल्क के अवाम की कदर होनी चाहिए और जो आप बात करते हैं तो वो करके भी तो दिखाइए। क्या किया? बेरोज़गारी तो कर दिया। ये जो डॉक्टर आज इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, पिछले कई सालों से क्या डॉक्टर अवाम की खिदमत करते थे? सरकारी हॉस्पिटल में जाओ तो बंदा मर जाता है मरीज़, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ तो प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीज़ सही तो हो जाता है, लेकिन उसके लवाहिकीन, उसके जो अजीज़ व अकारब हैं, उसके घर के जो बाकी अफराद हैं, वो फाइनेंशियली तौर पर, मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाते हैं। क्यों? कि वो इतने बड़े बड़े बिल भरते हैं। उस वक्त हुकूमत को कदर क्यों नहीं थी? पेट्रोल पंप पर इस वक्त पेट्रोल गायब है, आपको इस चीज़ की कदर नहीं है? कितने लोग बेरोज़गारी में मर रहे हैं? कोरोना की तो आपको परवाह है। आपको इस बात की परवाह है कि जिन लोगों ने मुझे वोट देकर असेंबली तक पहुंचाया है, मैं उनकी बेरोज़गारी को तो कुछ न कुछ तरीक़ाकार करके हल करूं। ये लोग किस तरीके से खाते होंगे, ये किस तरीके से अपने बच्चों को संभालते होंगे, इस बात का आपको एहसास बिल्कुल नहीं है। और आप उल्टा कहते हैं कि मैं कोरोना की वजह से बच्चों को नहीं जाने दूंगा।
دنیا کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ قوت مدافعت ہوگی تو کرونا اٹیک نہیں کرے گا۔ میں کئی بار آپ کو فیس بک پر کہہ چکا ہوں کہ جناب اعلیٰ آپ پرائمری ایجوکیشن کو بند ہی رکھیے، نوجوانوں کے مستقبل کو تباہ برباد نہ کیجیے، کیونکہ ایجوکیشن کے مطابق ایج لمٹ کا بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس ایج لمٹ کے مطابق وہ بچہ اپنی تعلیم حاصل کر کے اور اپنی زندگی میں نوکری کی تلاش کرتا ہے، لیکن آپ نے ایک اعلان میں یہ فرمایا کہ اگر مجھے 5 سال بھی اسکول بند کرنے پڑے تو میں بند کر دوں گا۔ اب آپ اگر یہ 5 سال اسکول بند کرتے ہیں تو 5 سال میں بچوں کا تو مستقبل برباد ہو گیا۔ آپ کی یہ بات اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ آپ ایجوکیشن کو مکمل طور پر یا تو برباد کرنا چاہتے ہیں یا تو پھر آپ کو ایجوکیشن کے مطابق نالج نہیں ہے کہ تعلیمی ادارے کیا ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے کچھ قدر کیجیے اور احساس پیدا کیجیے۔ ڈاکٹر اپنی جگہ پر لوٹ رہے ہیں، پیٹرول پمپ پر پیٹرول نہیں مل رہا ہے، آپ تعلیمی اداروں میں پتہ نہیں کیا سے کیا کرنا چاہتے ہیں اور الٹی بات کرتے ہیں کہ اسٹیل مل میں سنبھالوں گا۔ وہ بھائی خدا کے لیے تعلیمی اداروں کا خیال کیجیے۔ پتہ نہیں کتنی مرتبہ نوجوانوں نے کتنی مرتبہ انٹرویوز دیے، ریٹن ٹیسٹ کلیئر کیے، لیکن ان کو آرڈر نہیں ملا۔ آرڈر انہی کو ملا جو منسٹروں کے پاس اپنی منمانی کرتے ہیں اور ان کے آگے پیچھے گھومتے ہیں۔ تو پلیز کچھ احساس کرو، کچھ اپنے دل میں قدر اور رحم پیدا کرو اور یہ تعلیمی ادارے کھولو، اور تعلیمی ادارے کھولنے کے بعد یہی بچے، یہی اساتذہ، یہی پرائیویٹ اسکول کے مالکان جو ہیں وہ آپ کو دعائیں دیں گے۔ اس وقت معیشت برباد ہو چکی ہے، بڑے بڑے ریسٹورنٹ بند پڑے ہوئے ہیں، ٹرانسپورٹ بند پڑی ہوئی ہے، لیکن آپ کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اسکول مینجمنٹ ایس او پیز پر عمل کرے گی اور کسی بھی صورت میں کرے گی، اور ایس او پیز پر عمل کر کے آپ کو یہ واضح کر کے بتائے گی کہ ہاں ہم ایجوکیشن میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایس او پیز پر عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پیچھے والدین اس بات کے لیے بالکل ہی ہمیں مجبور کر دیں گے کہ ہاں ایس او پیز پر عمل کرو۔ اور رہی بات ایجوکیشن کی، پاکستان میں کون سا آدمی ہے، خاص طور پر سندھ میں، جو اپنی اولاد کو سرکاری اسکول میں پڑھانے کی کوشش کرتا ہے؟ تمام تر بچے پرائیویٹ اسکولوں میں ہی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو